Hey guys, what's up? This is Mrityunjay Pandya and guys, welcome back to this video। और इस वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कुछ टाइम पहले कि मैं सर्च करूंगा कुछ अच्छी बुक्स जो आप लोगों को जेई मेन एंड जेई एडवांस लेवल तक की मदद करेगी प्रिपरेशन करने में। तो देखो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो, आप लोगों के पास में कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छी बुक्स होनी चाहिए। और ऐसा कहते भी है कि यार एक इंसान की सबसे अच्छी कोई फ्रेंड है, कोई सबसे अच्छा दोस्त है, तो वो है आपकी किताबें। तो आपके पास में बुक्स होनी चाहिए और अगर आप इन बुक्स को सॉल्व कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो आप लोगों को प्रिपरेशन करने में मदद करेगी फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो गाइस, सबसे पहली बुक हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो सबसे पहली किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए, ऑफ कोर्स दैट इज एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी पूरी भी सॉल्व कर लोगे तो शायद आप मेन लेवल पर भी नहीं पहुंच पाओगे, जेई मेंस लेवल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। तो उसके साथ आपको सॉल्व करनी है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत परफेक्ट बुक है। इसके बाद आप लोगों को अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री परफेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास में एसएल लोने की बुक होनी चाहिए। एसएल लोने ये ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के लिए परफेक्ट बुक है, बेस्ट बुक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को एल्जेब्रा बहुत परफेक्ट करना है, एडवांस लेवल तक की बात कर रहा हूं गाइस मैं, तो अगर आपको एल्जेब्रा परफेक्ट करना है देन यू हैव टू गेट दिस बुक डॉक्टर एस के गोयल फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशंस। डॉक्टर एस के गोयल फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशंस, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अगर आप लोगों को कैलकुलस सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की अमित एम अग्रवाल इज अ वेरी गुड बुक। उसके अलावा आपको सिंगेज पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक्स चाहिए फॉर प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत परफेक्ट है। और अगर आप सिंगेज ना लेना चाहें तो प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ये प्रैक्टिस बुक है बाय ए दास गुप्ता। ये बुक अगर आप ले लेंगे मैथ्स में तो ये बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग हमारे केमिस्ट्री की। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक परफेक्ट बुक है, लेकिन वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए अच्छी है। बोर्ड के लिए आप क्वेश्चंस वगैरह उससे कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडवांस और मेन लेवल पर आते हो तो आपको एनसीईआरटी बेस जरूर बना देगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और बुक्स चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आपके पास में जीआरबी बाटला पब्लिकेशन की सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी बुक है, जो आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए जीआरबी बाटला पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। आरसी मुखर्जी एक बहुत अच्छी बुक है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री परफेक्ट करनी हो तो आप आरसी मुखर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ओपी टंडन एक बहुत अच्छी बुक है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद पी बहादुर अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। ओपी अग्रवाल आईआईटी केमिस्ट्री के लिए एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। जेडी ली पूरी थ्योरेटिकल बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छी करने के लिए। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से परफेक्ट एंड लास्ट बुक एम एस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो गाइस मैंने बुक्स के नाम बताए, इनमें से आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी 3 बुक या कोई भी 2 बुक उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीआरबी बाटला पब्लिकेशन की बुक ले रहे हो तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए परफेक्ट हो गई। तो फिर आप क्या करो, आप आरसी मुखर्जी ले आओ जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए बढ़िया है। अब अगर आप इनऑर्गेनिक के लिए फॉर एग्जाम्पल आप जेडी ली परचेस कर रहे हो तो फिर आप क्या करो, आप ओपी टंडन की बुक खरीद लो जो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मदद कर रही है। और फिर आप
एन अवस्थी उठा लो, एन अवस्थी फिजिकल के लिए अच्छी है। तो ऐसी आप सर्च करके 2-3 बुक्स आप इस लिस्ट में से चूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो गाइस, फिजिक्स के लिए सीधी सी बात, एनसीईआरटी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, बहुत कॉन्साइज एंड प्रिसाइज तरीके से उसके अंदर दे रखा है, ज्यादा डिटेल एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसको समझने के लिए प्रदीप आपके पास में होनी चाहिए, प्रदीप 11 एंड प्रदीप 12। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आप खरीदेंगे एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, यूनिवर्सल बुक है। इसके अलावा तो जेई मेन और जेई एडवांस क्लियर हो ही नहीं सकता। देन आपको खरीदना है डीसी पांडे सर की बुक, बहुत अच्छी बुक है जो आप लोगों को फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब के लिए एक वन प्लेस बुक है, एक ऐसा स्टेप है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एंड लास्ट, हेलिडे, रेस्निक एंड वॉल्कर, हेलिडे, रेस्निक एंड वॉल्कर की फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हो तो इसके अंदर भी फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट। तो एचसी वर्मा के अलावा ये जो 2 बुक्स के मैंने नाम बताया, डीसी पांडे या ये अपने हेल्सनिक, ये जो बुक है अगर आप खरीदना चाहें तो आप ये बुक इन दोनों में से कोई एक परचेज कर सकते हो। और ये बुक आप लोगों के लिए परफेक्ट है फॉर द जेई प्रिपरेशन। तो गाइज आई होप ये बुक्स के नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो को अपने पास रखो, सारी बुक्स के नाम नोट करो और बुक्स परचेज करके प्रिपरेशन चालू कर दो कि जेई के कोई अभी अते पते नहीं है। अब वापस डेट सितंबर में चली गई है। तो गाइज अगर आप क्लास 11th में हो तो आप लोग 2022 जनवरी एंड 2022 अप्रैल के जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर अभी आप क्लास 12th में हो तो आप ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट ईयर जनवरी 21 एंड अप्रैल 21 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जेई मेन। तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा, कोरोना आ गया, अचानक से सब कुछ बदल गया, एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो गाइस हम लोगों को नहीं पता कि अगले साल क्या होने वाला है या 2022 में क्या होने वाला है, लेकिन हमें जो डेट्स, जो अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव डेट्स पता है, कम से कम उसको ध्यान में रख के तो प्रिपेयर करें। तो गाइस ये जो बुक्स है ये आप लोगों के लिए है। अगर आप क्लास 12th में हो तो अगले साल आप देखो कितना टाइम बचा है, जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने। जनवरी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो तो जनवरी के बाद फरवरी एंड मार्च और फिर अप्रैल, मतलब लगभग अभी आपके पास में 9 महीने का टाइम है। इन 8 से 9 महीने के अंदर आप लोग जो क्लास 12th के बच्चे हो, जेई मेन में आपको अगर अभी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जो रैंक है वो अच्छी नहीं है, तो भी आप कोशिश करो कि 9 महीने में इतना मेहनत कर लो कि टॉप 2.5 लाख बच्चों में आ जाओ। समझ रहे हो, टॉप 2.5 लाख कह रहा हूं मैं, 2.5 लाख में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर 2.5 लाख क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा 2.5 लाख बच्चों में से कुछ IITs में निकल जाते हैं, कुछ NIITs में निकल जाते हैं, कुछ ट्रिपल IITs में निकल जाते हैं, और उसके बाद पूरे इंडिया में जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें इंजीनियरिंग की सीट 2.5 लाख है। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि जेई मेन में या जेई एडवांस क्लियर करके हम IIT नहीं जा सकते तो NIITs की ट्राई करो, ट्रिपल IITs की ट्राई करो और गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्राई करो। क्योंकि इन कॉलेजेस से निकलने के बाद आपका पैकेज, आप खुद सोचो, आपके साथ जेई में 11 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 11 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जो बाकी के 9.5 लाख बच्चे निकल गए उनको जो पैकेज मिलेगा इंजीनियरिंग करने के बाद और आपको जो मिलेगा उसमें ऑटोमेटिक फर्क है। अगर उनको 25-30 हजार रुपए का पैकेज भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है 1-1.5 लाख का पैकेज मिल जाए, महीने का बोल रहा हूं मैं। तो गाइस वक्त है, मौका है, आपके पास में चीजों को बदलने का मौका है, आपके पास में बुक्स के नाम आ चुके हैं, पढ़ाई करना चालू कर दो। और जेई मेन में अच्छी रैंक लाने के लिए 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लो, ऑटोमेटिकली रैंक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर इच्छा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनके पास भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।
बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि और कैसे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको चाहिए। जैसा मैंने इसके पहले वाले नीट वाले बच्चों से बात की थी कि आप लोग अगर स्ट्रेटेजी बनाने बैठोगे, बुक सर्च करने बैठोगे, तो आप दिन का आधा घंटा वेस्ट करोगे, तो वो आधा घंटा मेरे को दे दो, वो मैं सोचूंगा आपके लिए, स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा, आप लोग बस वीडियो देखो 10 मिनट और अपने काम में लग जाओ। तो ये जो आपके पास में फालतू सोचने के और स्ट्रेटेजी बनाने का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें आप एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स निपटा सकते हो। तो सेव योर टाइम, डू योर बेस्ट, मैं आपके साथ हूं, मैं बनाऊंगा स्ट्रेटेजीज, मैं आपको करूंगा गाइड थ्रू आउट आपकी JEE21 एंड JEE22, बस साथ में बने रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस।